और राजस्थान में जो हालात बने उसमें बीजेपी और आरएसएस ने प्लान वे में एक रोड मैप तैयार किया कि पूरे राजस्थान में दंगे करवा दीजिए, माहौल बिगाड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, खाने पीने की वस्तु महंगी होगी, पेट्रोल डीजल गैस महंगा हो गया, तो महंगाई में हालात खराब है। राजधर्म तो ये सिखाता है जो रोटी दे, भूखा थोड़ा ना सोएगा आदमी। कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, करौली हिंसा बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है। जुलूस ले जाकर बीजेपी ने दंगा करवा दिया। दंगे को कंट्रोल कांग्रेस और सरकार ने किया है। करौली हिंसा में किसी की भी गलती हो बख्शा नहीं जाएगा और उसे बंद कर देंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। जी का जुलूस जयपुर में भी निकल रहा है और पूरे राजस्थान में राम जी के जुलूस परंपरागत तरीके से निकल रहे हैं। भगवान राम के जुलूस पर कोई रोक नहीं है। 144 उन शरारती तत्वों के लिए लगाई गई है जो बिना परमिशन के, जो परंपरागत जुलूसों से अलग हटकर और कहीं जाकर दंगा फसाद करते हैं। भगवान राम के राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, वहाँ राम राज्य होता है। भगवान राम के जुलूस पर कोई रोक नहीं है, भगवान राम के जुलूस पर कोई रोक लगा भी नहीं सकता। पूरे ब्रह्मांड के मालिक है भगवान राम। और मेरे राम तो जन कल्याण के लिए, पूरे ब्रह्मांड के कल्याण के लिए जाने जाते हैं। हमारे राम किसी का बुरा नहीं करते। भगवान राम के लिए महात्मा गांधी का सबसे मशहूर भजन है, और भगवान राम का जो सबसे मशहूर भजन है वो एक ही है, चाहे गीता चाहे कुरान सब में बसते राजा राम। महात्मा गांधी की सोच देखिए ना आप, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। जो भगवान राम की सोच है वो सोच मानव कल्याण की, ब्रह्मांड के कल्याण की, जीव जंतु के कल्याण की है। खाचरियावास रविवार को जयपुर में ये बोल रहे थे। वीडियो मैंने भी देखा है। दंगाई दंगा करके भाग गए, उसके बाद लोग खड़े हैं और वहाँ पुलिस भी खड़ी है। फालतू ही पुलिस वाले उन्हें क्यों मारेंगे? वीडियो में वो लोग भी बाहर निकल कर दिखा रहे हैं कि अब हम खड़े हैं, भागने वाले तो भाग गए। ये तो मैं भी समझता हूँ। और हमें ये समझना पड़ेगा, कोरोना आया तो उसने तो धर्म में भेदभाव नहीं किया, तो राम कभी भेदभाव नहीं करते। राम की आंखों में तो प्रेम है, मर्यादा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, दया है। भगवान राम कभी इस तरह के नारे नहीं लगवाते। भगवान राम का नाम लेकर यदि कोई ये नारा लगाए, मैं क्षत्रिय हूँ, हम लोग अपने आप को भगवान राम का वंशज मानते हैं, कछावा वंश के लोग जितने भी क्षत्रिय हैं, तो हमारे राम ये थोड़ा ना कहते हैं कि आप नारा लगाओ, भगवान राम की आरती तो करो नहीं और राम का नाम लेकर नारा लगाओ। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। ये राजधर्म है हमारा कि जो शरारती तत्व है, माहौल बिगाड़ते हो, दंगा फसाद करते हो, वो चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। यदि कोई भी कांग्रेस का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, यदि दंगा फसाद में शामिल होगा तो राजधर्म ये कहता हम उनको गिरफ्तार करेंगे। राजधर्म का मतलब है अमन, चैन और शांति। राजधर्म कभी भेदभाव नहीं करवाता, प्यार और प्रेम सिखाता है। और राजस्थान में जो हालात बने उसमें बीजेपी और आरएसएस ने प्लान वे में एक रोड मैप तैयार किया कि पूरे राजस्थान में दंगे करवा दीजिए, माहौल बिगाड़ दीजिए। आप मुझे ये बताइए, लोग भूख से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं, खाने पीने की वस्तु महंगी होगी, पेट्रोल डीजल गैस महंगा हो गया, तो महंगाई में हालात खराब है। राजधर्म तो ये सिखाता है जो रोटी दे, भूखा थोड़ा सोएगा आदमी। तो धर्म रोटी देना सिखाता है, भूख और प्यास मिटाना सिखाता है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि अब कांग्रेस और बीजेपी में ना राम को बांट सकते हैं ना देश को बांट सकते हैं। सबसे बड़ा धर्म तो आम अपना अपना धर्म माने, और सबसे बड़ा धर्म तिरंगा है। तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा है, केसरिया है, फिर सफेद है, फिर हरा, हरियाली और विकास का संदेश देता है। केसरिया वीरता और स्वाभिमान का संदेश देता है, सफेद शांति और भाईचारे का संदेश देता है, चक्र हमेशा आगे बढ़ते रहने का संदेश देता है। दशहरे को हम पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ राजस्थान तो ये राजपूताना जो रहा है, तो स्वाभिमान और शौर्य का प्रदेश है, यहाँ तो नफरत के लिए जगह ही नहीं है। एक बात आप मानकर चलिए, अशोक गहलोत जी 30 बार चीफ मिनिस्टर हैं। कल उन्होंने अष्टमी की पूजा की। उनके राज्य में आप आते हैं, आकर पूरा दंगा फसाद हो जाता है। जितनी कांग्रेस की जिम्मेदारी है अमन, चैन और शांति बनाए रखने की, उतनी बीजेपी की भी जिम्मेदारी है। केंद्र में आपकी सरकार है, 25 एमपी आपके यहाँ से जीत कर गए हैं। आप रोटी की बात करते नहीं, रोजगार की बात करते नहीं, विकास की बात करते नहीं, जन कल्याण की बात करते नहीं। आप सिर्फ पार्टियों में बांटकर और देश को बांटने की जिस तरह की बात करते हैं कि धर्म में बांट दें, जाति में बांट दें, पार्टी में बांट दें, तो यदि अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि साहब आपका रोड मैप तैयार, तो मैं भी वही कह रहा हूँ, रोड मैप इनका तैयार है, क्योंकि ये जानते हैं कि वर्किंग, जन कल्याण और विकास में हम बहुत आगे हैं। तो अब माहौल इतना फैला दिया, मान लीजिए किसी होर्डिंग के पास में एक राजस्थान का क्रिकेट प्लेयर है अब्दुल सईद, जो कोच देता था, राजस्थान से बड़े बड़े इंडिया के क्रिकेट प्लेयर गए, उसके नाम से एक छोटी सी गली का अब्दुल सईद लेन मार्ग नाम रख दिया। मैं उसके पास में खड़ा हूँ, उद्घाटन सरकार ने उसका नाम रखा, मैंने तो बाबा चमत्कारेश्वर महादेव मार्ग भी रखा है। तो बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसा ऐसा लिख रहे हैं उस पर। अरे कल तो आप एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी चैलेंज कर देंगे, वो भी राष्ट्रपति रहे हैं देश के, सब पार्टियों ने मिलकर बनाया। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई में बांटकर देश को नहीं देखा जा सकता। बीजेपी की एक तो तारीफ करूंगा मैं कि बीजेपी बिना कुछ दिए बहुत कुछ ले गई, कुछ नहीं दिया देश को, गरीब को, मीडियम क्लास को, अमीर को, किसी को। बीजेपी का अपना एक एजेंडा तय हो गया,
जब से 5 राज्यों में चुनाव जीती बीजेपी को मालूम सर्टिफिकेट मिल गया, 16 दिन में 11 रुपए बढ़ा दिए डीजल पर, 10.5 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पर, रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज तक आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। क्रूड ऑयल मनमोहन सिंह जी के टाइम से इस वक्त सस्ता है, लेकिन डीजल पेट्रोल महंगा है, गैस सिलेंडर महंगा है। आप मुझे बता दो, महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? भूख से जो मर रहा है उसका दर्द तो देखो, कोई दर्द नहीं देखना चाहता। महंगाई, बेरोजगारी और भूख के मुद्दे पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहती। ये असली मुद्दा है। राजधर्म ये कहता है कोई भूखा और प्यासा मेरे देश में नहीं सोएगा। कांग्रेस और बीजेपी का नाम लेने से भूख नहीं मिटती भाई साहब, रोटी और रोजगार की व्यवस्था करने से भूख मिटती है।